ग्वालियर हाईकोर्ट में पहले बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा लगाए जाने का विरोध हुआ। उसके बाद बाबा साहब के संविधान निर्माता होने पर सवाल उठाए गए। यहां से शुरू हुआ यह विवाद अब मध्य प्रदेश में जातीय संघर्ष तक पहुंच गया है। स्वर्ण बनाम दलित के बीच शुरू हुई प्रतिष्ठा की जंग अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल तक पहुंच गई है। आज का विश्लेषण इन दो समुदायों के बीच बढ़ती दूरी पर। नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। आपको याद होगा कि ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा लगनी थी, जिसका विरोध ग्वालियर हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अनिल मिश्रा की तरफ से किया गया। और यह विरोध यहां तक बढ़ा कि फिर वहां पर बाबा साहब की प्रतिमा को नहीं लगाने दिया गया। और जो अनिल मिश्रा इस सब का विरोध कर रहे थे, उनकी तरफ से रोज बाबा साहब पर विवादित बयान दिए जाने लगे। पहले उनकी तरफ से कहा गया कि बाबा साहब तो संविधान निर्माता है ही नहीं, बल्कि संविधान के असल निर्माता तो BN राव हैं। अब इसको लेकर भी उस वक्त अनिल मिश्रा का विरोध किया गया था, और चाहे आजाद समाज पार्टी हो, भीम आर्मी हो या फिर बसपा, सबकी तरफ से इसका विरोध किया गया था। और बाबा साहब पर अनिल मिश्रा की टिप्पणियों को लेकर उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कराई गई थी। अब यहां से शुरू हुए इस विवाद ने मध्य प्रदेश में स्वर्ण और दलितों के बीच जातीय संघर्ष की स्थिति पैदा कर दी है। एडवोकेट अनिल मिश्रा ने पहले तो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान निर्माता होने पर सवाल उठाए, उसके बाद आरक्षण प्रणाली पर सवाल उठाए, और उनकी तरफ से मांग की गई कि जातीय आरक्षण बंद होना चाहिए, बल्कि इसके बदले में आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। SC ST एक्ट का विरोध भी वो करते हुए लगातार दिखाई दे रहे हैं। अब जब उनकी तरफ से मांग की गई कि जातीय आधार पर आरक्षण को हटाकर आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, आरक्षण को हटाने के लिए वो क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार अनिल मिश्रा को सुनिए। आरक्षण की जो व्यवस्था है, बार बार सुप्रीम कोर्ट कहता है, बार बार जनता बोल रही है, और ये व्यवस्था क्यों नहीं आर्थिक आधार पर आरक्षण स्थापित हो सकता है। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 22 में भी कहा कि इसको एक बार आप मंथन करिए, इसको आर्थिक आधार पर क्यों नहीं लागू किया जा सकता। कौन सी ऐसी वर्ण है, कौन सी बिरादरी है, कौन सी जात है जिसमें गरीब और पिछड़ा हुआ नहीं। आज तो मुझे ब्राह्मण में, क्षत्रियों में सबसे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। लोग चाय बेच रहे हैं, सब्जियां बेच रहे हैं ठेलों पे, वो गरीब या पिछड़े हुए नहीं कहलाएंगे। तो जब एडवोकेट अनिल मिश्रा की तरफ से आरक्षण को खत्म करके आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने की मांग की गई, तो इसी को लेकर IAS संतोष वर्मा की तरफ से एक बयान दिया गया था, और उसमें उन्होंने ब्राह्मण बेटियों को लेकर विवादित बयान दिया था। एक बार वो भी आप सुनिए। जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उसका संबंध नहीं बनाते, केवल आर्थिक आधार की अगर बात है तो IAS संतोष वर्मा के विचार आपने सुने, जिसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हुआ। स्वर्ण समाज के लोग सड़कों पर उतरे और लगातार संतोष वर्मा की बर्खास्तगी की मांग करते रहे। इसके लिए प्रशासन ने उनसे समय भी मांगा, जिसको लेकर स्वर्ण समाज और खास तौर से ब्राह्मणों की तरफ से चेतावनी दी गई कि यदि संतोष वर्मा पर कार्रवाई नहीं होती है तो 14 दिसंबर को भोपाल में मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। IAS संतोष वर्मा के खिलाफ जिस तरह का माहौल मध्य प्रदेश में बन रहा था, उसको लेकर आपको याद होगा कि 6 दिसंबर को अपनी इंदरगढ़ की रैली में आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद की तरफ से भी IAS संतोष वर्मा का समर्थन किया गया था। जब हमारा IAS है यहाँ संतोष वर्मा, जब उसने की कि भाई आप हिंदू भाई भाई की बात कर रहे हो, गौर से सुनो, ताली मत बजाओ, गौर से सुनो, कान खोलो अपने। मैं भी मध्य प्रदेश पे निगाह बना के बैठा हूं।
मेरा ध्यान ऐसा नहीं मध्य प्रदेश में नहीं है। और मैं ये बताना चाहता हूं तमाम पार्टी के उन नेताओं को जो इकट्ठे होकर कह रहे हैं संतोष वर्मा को ये कर देंगे वो कर देंगे, कितने संतोष वर्मा को क्या करोगे? कल हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा, दामोदर मंडल निकलेगा, रविंद्र भाटी निकलेगा, देखूंगा कितने लोग वहां क्या करेंगे। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जब तक हिंदुओं में रोटी बेटी का रिश्ता नहीं होगा, इसी बात को बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे थे, इसी बात को संत राम बी प्रजापति कह रहे थे जात पात तोड़क मंडल में, एलिगेशन ऑफ कास्ट में, वो भी यही कहते कि तभी तो भाईचारा बनेगा। आइए संतोष वर्मा की बर्खास्तगी को लेकर ब्राह्मण समाज की तरफ से 14 दिसंबर को भोपाल कूच का ऐलान किया गया था और दावा किया गया था कि स्वर्ण समाज के लोग वहां जाकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे और मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। लेकिन इससे पहले ही मध्य प्रदेश सरकार ने एक प्रस्ताव केंद्र को भेजा जिसमें कि आईएएस संतोष वर्मा की बर्खास्तगी की मांग की गई थी। अब इसको लेकर भी एडवोकेट अनिल मिश्रा कह रहे हैं कि जो सरकार यानी मध्य प्रदेश की सरकार उन पर खुद फैसला ले सकती थी, इस मामले को और लंबा खींचने के लिए उन्होंने इसे केंद्र के पास भेजा है। उन्होंने साफ तौर से कहा कि भोपाल कूच के लिए ब्राह्मण समाज को तैयार रहना चाहिए और 14 दिसंबर को रैली में पहुंचना चाहिए। ये 14 दिसंबर की रैली से पहले वो लगातार आह्वान कर रहे थे। संतोष वर्मा के विरुद्ध जो कार्रवाइयां न्यायालयीन हुई अभी तक, उनके माध्यम से केंद्र सरकार उसका पर उचित निर्णय ले। अगर केंद्र सरकार उचित निर्णय लेने में कितना क्या समय विलंब लगाएगी, ये तो एक फॉर्मल पत्र है। अगर वाकई में शासन की मंशा उसे बर्खास्त करने की होती, उसका आईएएस अवार्ड वापस करने की होती, तो शासन उस तरह का पत्र लिखता। पत्र की भाषा ये होनी चाहिए थी कि उसे तुरंत बर्खास्त किया जाता है, साथ ही उसके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण एफआईआर दर्ज की जाती है और केंद्र शासन से अनुशंसा की जाती कि इन परिस्थितियों में उचित आदेश की बजाय आदेश पारित करें कि इसका अवार्ड जो आईएएस से दिया गया था वो अवार्ड वापस लिया जाए। इसलिए मैं सभी से निवेदन करूंगा, जो भी सनातनी और सवर्ण लोग हैं जो भोपाल आने के इच्छुक थे और हैं, वे भोपाल पहुँचें, शासन के प्रलोभनों और शासन के दबाव में न आए, तुरंत भोपाल पहुँचें। कल हम भोपाल में सीएम का घेराव करेंगे, जो टाइम नियत है वो रहेगा। इस सब के बाद 14 दिसंबर को स्वर्ण समाज की तरफ से भोपाल कूच किया गया और मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया गया। प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की तरफ से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, जो लगातार ये मांग कर रहे थे कि आईएएस संतोष वर्मा को बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए, उन्हें डिटेन किया गया। और इस पूरे प्रदर्शन की अगुवाई एडवोकेट अनिल मिश्रा कर रहे थे, तो पुलिस ने उन्हें भी डिटेन किया। अब इस दौरान अनिल मिश्रा ने क्या कहा वो भी आप सुनिए। रावण और सनातनियों को मुख्यमंत्री ने दिया इससे ज्यादा अच्छा स्थान क्या मिलेगा? आईएएस संतोष वर्मा ने जो कुछ कहा उसका बहुत से लोग समर्थन कर रहे हैं और खास तौर से यदि भीम आर्मी की बात करें, उनके नेताओं की बात करें, तो वो कह रहे हैं कि इसमें उन्होंने गलत क्या कहा। वो तो रोटी बेटी के जो संबंध होते हैं उसको लेकर कह रहे थे। अब मेरा सवाल उनसे ये है कि जो उन्होंने ब्राह्मण समाज की बेटियों के लिए कहा, यदि कोई स्वर्ण यही सारी चीजें, यही सारी बातें दलित समाज की बेटियों के लिए कहता, तो क्या जो लोग अभी आईएएस संतोष वर्मा का समर्थन कर रहे हैं वो उस नेता का भी समर्थन करते? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि स्वर्ण बनाम दलित बनता हुआ ये जातीय संघर्ष आखिर इस पर पूर्ण विराम कब और कैसे लगेगा? इस पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नमस्कार।